नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी दिल्ली जैसे उपराज्यपाल को जिस तरह की शक्तियां हैं उसी तरह की शक्तियां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी मिलेंगी। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले उतनी शक्तियां नहीं दी गई थी जितनी दिल्ली के उपराज्यपाल के पास थी, लेकिन अब आज इस तरह की खबर सामने आई है कि अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं उनको और शक्तिशाली बनाया गया है और वो मजबूती के साथ फैसले ले पाएंगे। किसी की ट्रांसफर, किसी की पोस्टिंग करनी होगी तो बिना उपराज्यपाल की इजाजत के बिना ये अब संभव नहीं होगा। इससे पहले संभव था। अपने अपने आराम से डिपार्टमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे थे। ट्रांसफर पोस्टिंगों लेकर लोग यहाँ विवाद भी करते रहते हैं, प्रदर्शन भी करते रहते हैं कि देखें किस तरह के नियम है। कुछ लोग तो जो हाई प्रोफाइल हैं, जिनके लिंक हाई प्रोफाइल लोगों के साथ हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक हैं, तो उनकी कहीं भी ट्रांसफर हो जाती है। वो कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में अटैच हो जाते हैं, वहां रहते हैं, मजे ले रहे हैं, सैलरियां उनको वही मिल रही हैं, काम वो क्लर्कों वाले कर रहे हैं। ये सब भी बातें आती थी तो ये डिपार्टमेंट कर रहे थे। लेकिन अब ये जो शक्तियां दी गई हैं इससे जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव होगा, ये भी एक सोचने का विषय है। इसको लेकर कुछ पार्टियों की तरफ से विरोध भी किया गया है। कुछ पार्टियों के बड़े लीडर जो हैं वो कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि देखिए इसका विरोध होना चाहिए, सभी को एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन ये शक्तियां देने के लिए किन नियमों में संशोधन किया है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। गृह मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी हमारे पास है, गृह मंत्रालय की तरफ से उपराज्यपाल को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और शक्तिशाली बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की पुनर्गठन अधिनियम के नियमों में संशोधन किया गया है। एमएचए की तरफ से जम्मू कश्मीर का जो 2019 में पुनर्गठन अधिनियम बना था, उसकी धारा 55 के तहत संशोधन नियमों में अधिसूचित किया गया और इसमें एलजी की शक्तियां देने वाली जो नई धारा है वो शामिल की गई है। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था, तब से अब तक यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। जब से पुनर्गठन किया उसके बाद चुनाव यहाँ पर हुए नहीं है। लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो सरकार का गठन होगा, तो चुनी हुई सरकार से अधिक शक्तिशाली अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो उपराज्यपाल होगा। तो जैसे दिल्ली में सरकारें चलती हैं वैसे ही अब जम्मू कश्मीर की भी स्थिति रहेगी। यहाँ पर भी उपराज्यपाल ज्यादा शक्तिशाली होंगे। मुख्यमंत्री जो है वो देखने के लिए होंगे, कुछ शक्तियां उनके पास भी होंगी, लेकिन शक्तिशाली जो है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो है वो उपराज्यपाल भी होंगे। जो मनोज सिन्हा इस समय है, उसके बाद जो भी आएंगे तो यही शक्तिशाली होंगे। और उसके बाद से हम अपनी पार्टी के जो प्रमुख हैं अल्ताफ बुखारी, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जो आदेश आया है इसको लेकर सभी को, इस कदम के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। ये सब बातें आ रही हैं। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है ये फैसला बिल्कुल सही है या नहीं? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की स्थितियां पिछले जब से धारा 370 हटाई गई उससे पहले अगर आप नजर मार के देखें तो आपको समझ आता है कि यहाँ किस तरह की स्थितियां थी, किस तरह से सरकारें चल रही थी, किस तरह से यहाँ पर खून खराबा हो रहा था, किस तरह से आतंकवाद फल फूल रहा था, किस तरह से भ्रष्टाचार फल फूल रहा था, क्या क्या हो रहा था। और धारा 370 को हटा दिया गया है। अब ये जो शक्तियां दी गई हैं इससे क्या नियंत्रण रहेगा? सरकारें अगर बन जाएं, चुनाव हो जाएं, तो क्या ये आतंकवाद नहीं फलेगा फूलेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा? जैसी चीजें जो हैं इस पर आप थोड़ा सा नजरसानी करके अपनी राय रख दें। और देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।